हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 2 जुलाई 2024 को हम ऑल शिफ्ट के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। ऑल शिफ्ट 1, 2, 3, 4 यानी कि आज की जो 4 शिफ्ट हुई है, चारों शिफ्टों के पूरे क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? और गाइस, कल वाली जो पीडीएफ है हमने टेलीग्राम पर अपडेट कर दी है, तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जाकर जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये वाली पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। और आगे दिनों में आपका एग्जाम है आने वाले, तो आप इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें ताकि आपको सबसे सटीक एनालिसिस हम देने में कामयाब रह पाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइज। और आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छे वीडियोज हम लाने की कोशिश करते रहें। तो गाइज, पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 20 है, अनुच्छेद 20। देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे रिलेटेड है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 जो है ये अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित रहेगा। अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन कप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थॉमस कप जो है बैडमिंटन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में टेनिस खेल को कब शामिल किया गया? तो ओलंपिक में टेनिस को शामिल किया गया 1896 में। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यह कौन सा है? तो ये किबुल लामजाओ है जो कि मणिपुर में है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ या फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। इनमें से कौन सी जो है शास्त्रीय नृत्यांगना है? और क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है कि सोनल मानसिंह किस नृत्य की शैली से संबंधित है? तो भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से इनका संबंध है। गुलाब चंद कटारिया कौन से राज्य के राज्यपाल है? असम राज्य के राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रेट है? 5 प्रकार की रेट भारतीय संविधान में है। अगला क्वेश्चन वाग्यंत्र से मिलान करने वाला था क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से संगीतकार वाद्य यंत्र की कौन सी जोड़ी सही है? क्लियर है? इस तरह से तो शिव कुमार शर्मा संतूर, बिस्मिल्ला खां शहनाई, जाकिर हुसैन तबला और रविशंकर सितार, इस तरीके से है। तो ये सभी सही है, सभी सही है, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ए मेरे वतन के लोगों मिलान करना है आपको। ये वाला क्वेश्चन इस तरह से आपको बनाएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारसी यानी कि जोरास्ट्रियन द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है? तो नवरोज आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे बड़ा अंतर वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 52 में क्या प्रावधान है? तो भारत का राष्ट्रीय एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 कहता है। आकाशगंगा में धूल के बादल को क्या कहते हैं? इनको निहारिका या फिर नेबुला बोला जाता है। हाल ही में संयुक्त राज्य समिति में कौन शामिल हुआ? तो इसमें इस तरह का क्वेश्चन बना है कि हाल ही में संयुक्त राज्य समिति में कौन शामिल हुआ? दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी कि ये जो योजना है ये किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। इसी तरह क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना तो इस आवास मंत्रालय और गृह आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के द्वारा। वही अंत्योदय अन्न योजना जो है ये किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो ये केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने शुरू की है। इन दोनों में से एक आपका बना था, कोई सा भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे किस प्रक्रिया द्वारा वायु में जल मुक्त करते हैं? तो ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस ये होती है। उस्ताद बिस्मिल्ला खां किससे संबंधित है? शहनाई वादा के, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सा रे गा मा पा किसने लिखा? तो ये पहला एपिसोड 1 मई 1995 को प्रसारित हुआ था। इसकी जो मेजबानी है सोनू निगम ने की थी। संशोधन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका बना है। अगला क्वेश्चन है, मानसून के तत्काल बाद में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो ये है खरीफ की फसल जो कि मानसून के तत्काल बाद बोई जाती है। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन सा था? अरविदु राजवंश, ये जो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश हुआ करता था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर सोमशिला बांध बना हुआ है? पेन्ना नदी है ये, यहाँ पर बना हुआ है सोमशिला बांध। भारत दक्षिण एशियाई खेलों की फुटबॉल प्रतियोगिता जीतने में कब सफल रहा? तो ये 1985 में रहा। अगर आपको 1951 दे रखा था तो आपका करेक्ट आंसर ये भी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की विशेषता क्या थी? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देते हुए तीव्र औद्योगिकीकरण करना था।
तो ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट के रहे। सेकंड शिफ्ट के देख लेते हैं। देखिए सेकंड शिफ्ट का है, छऊ का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से आपका हो जाएगा। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिरों को किसके शासनकाल में के दौरान बनाया गया था? पल्लव वंश के शासनकाल के दौरान बने थे बलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ हुआ? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे जो कि मध्य प्रदेश में आयोजित किए गए। कौन सा नागालैंड का एक लोक नृत्य नहीं है? तो होजागिरी, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ये नागालैंड का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्कूल गेम किस शहर में आयोजित नहीं होंगे? इस तरह से क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया था कि क्या क्वेश्चन था। पीएम आवास योजना से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका बना था। अगला क्वेश्चन है, ऑरोग्राफिक वर्षा क्या होती है? तो जब नम हवा पहाड़ों की श्रृंखला से होकर ऊपर उठती है तो ऊपर जो बर्फ, बारिश या अन्य वर्षा होती है जिसे ऑरोग्राफिक वर्षा कहते हैं। पर्वत वर्षा से रिलेटेड भी क्वेश्चन और बने थे आपके एग्जाम में। असम का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य आपसे पूछा था, बागुरुम्बाई होता है। 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया? तो 5 लोगों को बेसिकली दिया गया भारत रत्न, ध्यान रखिएगा। कार्लोस अल्कराज किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से इनका संबंध हो जाएगा। MS एक्सेल से क्वेश्चन आपका बना है, भारत के सबसे अच्छे बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेड्डी, रंकी रेड्डी इनका नाम है। भारत के सबसे अच्छे बैडमिंटन खिलाड़ी है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के मुताबिक भारत में कितने जिले हैं? 640 जिले हैं 2011 के अकॉर्डिंग। अंबेडकर और मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इलैयाराजा है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे रिलेटेड है? अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है, अनुच्छेद 20। जापान में ओलंपिक कब आयोजित किया गया? तो 2021 में आयोजित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, RBI का। आइए आगे बढ़ते हैं थर्ड शिफ्ट की ओर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन है थर्ड शिफ्ट का, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम कब मनाया जाता है? तो ये चंद्र कैलेंडर का पहला महीना होता है मुहर्रम, ध्यान रखिएगा। इस्लामी चंद्र कैलेंडर का पहला जो महीना होता है ये मुहर्रम का होता है। NNP का फॉर्मूला, तो NNP जो है बराबर GDP प्लस विदेश से आई माइनस मूल्यह्रास होता है। भारत और रूस के बीच 2021 में कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था? इंदिरा युद्ध अभ्यास हुआ था। या फिर क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि इंद्र जो है ये भारत और किस देश के बीच होने वाला सेना अभ्यास है? तो ये भारत और रूस के बीच में होने वाला है इंद्र अभ्यास 2021। भारत के सभी लोगों में समरसता और भाईचारे की भावना का निर्माण करना किस अनुच्छेद भाग में है? तो भाग 4 के अनुच्छेद 51 का में देखने को मिलता है। राष्ट्रकूट वंश ने किसका निर्माण किया था और ये कहाँ पर है? इस तरह से कोई वर्ड था, एग्जैक्ट याद उनको नहीं रहा है जिन्होंने बताया है। लुसाई पहाड़ियों को यह भी कहा जाता है, इनको मीजो हिल्स भी बुलाया जाता है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो अनाज की फसल का उत्पादन से रिलेटेड है। 1856 में ब्रिटिश ने कौन सा एक्ट पास किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 इन्होंने पास किया था। लोक नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र से भी क्वेश्चन आपका बना है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो होता है चुंबक द्वारा निर्मित एक क्षेत्र होता है, आपको याद रखना है। तो ये थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि हमने आपको बता दिए हैं। अब गाइस यहाँ पर फोर्थ शिफ्ट के जो क्वेश्चन है आज हमें नहीं मिल पाए हैं। अगर आपका फोर्थ शिफ्ट में एग्जाम था तो जरूर से कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। हम आपको एक जो है लिस्ट बनाकर PDF में डाल देंगे सारे टेलीग्राम पर। फोर्थ शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन आप कमेंट में कमेंट करेंगे तो आप जरूर से कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपका एग्जाम था तो हम PDF में डालकर उसको टेलीग्राम पर अपडेट कर देंगे। क्लियर है? और गाइज आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आपका एग्जाम हो आप क्वेश्चन जरूर सेंड किया करें, अदरवाइज हम एनालिसिस आपको नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? कि हमारे पास में अगर क्वेश्चंस ही नहीं मिलेंगे हमको तो एनालिसिस कहाँ से आएगा। तो इसीलिए हम आपको बता दें कि जो नंबर आपको हमने स्क्रीन पर दिए स्टार्टिंग में 7999087885, इन नंबर पर आप क्वेश्चन जरूर सेंड करें ताकि हम आपको सबसे सटीक एनालिसिस बिल्कुल देने में कामयाब रह पाए। क्लियर है? इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। क्लियर है? और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो अगर वैल्यूएबल लगा है आपको तो इस वीडियो को आप सभी से रिक्वेस्ट है कि छोटा सा कमेंट इस वीडियो के नीचे कर दीजिएगा। क्लियर है? तो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।